everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि फोर्थ चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी का. तो थर्ड चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं और उसके नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए थे. इस वीडियो में हम आपका फोर्थ चैप्टर कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारे बिहेवियर की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है बर्थ से ओल्ड एज तक, वो चीज़ हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में. एक बार फिर से समझिए, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? हमारी बर्थ से लेके किसी भी इंसान के पैदा होने से उसके बूढ़े होने तक जो उसका बिहेवियर में जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है, उसकी स्टडी करना कहलाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. ठीक है. और इसके अंदर कई सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्ट एंड ओल्ड एज. ठीक है. और इसका मेन फोकस क्या होता है? हमारी जो पूरी लाइफ है, लाइफ स्पान, जैसे बर्थ से लेके हमारी ओल्ड एज तक जो लाइफ स्पान है, उसमें ऑर्डरली जो चेंजेस आते हैं, लाइक पहले बच्चा छोटा रहेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, फिर जब वो एडोलसेंट एज में आएगा तो क्या चेंजेस आएंगे, फिर जब वो एडल्ट बनेगा उस टाइम पे उसमें क्या चेंजेस आएंगे उसके बिहेवियर में. तो वो सारी चीजें हम देखते हैं इसमें. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं अलग अलग ग्रुप्स की, पहले हम वो देखेंगे. तो इसमें हम इन्फेंसी से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बर्थ से. फिर हम धीरे धीरे पहले हम इन्फेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन हम टोडलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे, देन एडोलसेंट, एडल्ट, और फिर उसके बाद लेट एडल्ट, देन ओल्ड एज. ठीक है. तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इन्फेंट के बारे में. तो इन्फेंट किस मतलब एज को आप बोलेंगे, तो 1 साल तक की एज के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट. बर्थ से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इन्फेंट होता है तो उसमें फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या चीजें आती हैं. ठीक है. न्यूनेट फर्स्ट 4 वीक और 1 मंथ. जो बच्चा होता है इन्फेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर बच्चा बर्थ से लेके उसके 1 साल तक, वो क्या कहलाता है? वो इन्फेंट कहलाता है. लेकिन बर्थ के फर्स्ट डे से 7th डे तक उसको हम बोलते हैं अर्ली न्यूनेट. क्या बोलते हैं? अर्ली न्यूनेट. अर्ली न्यूनेट. और वहीं 7th डे से 28 डेज तक उसको क्या बोला जाता है? लेट न्यूनेट. ठीक है. उसको लेट न्यूनेट बोला जाता है. तो पहले तो एक बर्थ से 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, उसमें भी बच्चे के पैदा होने के फर्स्ट डे से 7th डे तक उसको अर्ली न्यूनेट बोला जाता है, और 7th डे से 28 डे तक उसको लेट न्यूनेट बोला जाता है. ओवरऑल आप उसको न्यूनेट बोल सकते हो. ठीक है. आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. आप नेक्स्ट देखते हैं रैपिड मोटर डेवलपमेंट, लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग. तो ये जो फर्स्ट 1 ईयर होता है, इसमें एकदम तेजी से डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जिसमें वो बच्चा बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है और वॉक करना यानी चलना सीखता है. ठीक है. और बच्चे का जो वेट होता है वो 1 साल में ट्रिपल हो जाता है. जैसे अगर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एवरेज वेट 2.5 से 3 kg होता है. ठीक है. ये एवरेज है, मतलब अगर बच्चा इतना है तो वो हेल्दी बेबी माना जाता है. ठीक है. तो अगर कोई बच्चा मान लो 2.5 kg का है, ठीक है, तो उसका वेट ट्रिपल हो जाएगा, तो वो कितना होगा? लाइक 2.5 7.5 kg, या फिर अगर वो 3 kg का है तो वो कितने का हो जाएगा? 9 kg. ट्रिपल हो जाता है 1 साल में बच्चे का वेट. उसके बाद जो लेंथ होती है उसकी, वो अप्रोक्स 50% ज्यादा हो जाती है बर्थ से. और जो बर्थ पे बच्चे की जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है. कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर. ठीक है. तो 50% बढ़ गई, मतलब 1 साल में बच्चा कितने का हो जाता है? 100 सेंटीमीटर का. ठीक है. कितने का हो जाता है? 100 सेंटीमीटर का. तो ये फिजिकल ग्रोथ हुई, मतलब उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए. अभी हम देखते हैं कि बच्चे में साइकोलॉजिकल क्या क्या नीड्स होती हैं, मतलब एक बच्चे को क्या क्या जरूरतें होती हैं साइकोलॉजिकली, उसको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं. तो फर्स्ट है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड सिक्योरिटी, लव,
अफेक्शन एंड वार्मथ। जो छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या एक फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी मतलब उसको आसपास कोई होना चाहिए उसकी केयर करने के लिए, उसको प्रॉपर लव, अफेक्शन और वार्मथ। वार्मथ मतलब जो आसपास उसके लोग हैं वो उसको अच्छे से केयर कर रहे हैं, उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक रहता है, मतलब वो एक फिजिकल सिक्योरिटी बेबी को फील होती है, तो वो उसे हम वार्मथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कंफर्ट, एक्सेप्टेंस एंड नरिशमेंट। बच्चे को प्रॉपर कंफर्ट मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर एक्सेप्टेंस, जैसे आप एक्सेप्टेंस ऐसे समझ सकते हो, जैसे काफी फैमिलीज में क्या होता है कि उनको बेबी बॉय चाहिए होता है बट बेबी गर्ल हो जाती है, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अच्छे से केयर नहीं करते हैं। तो वही चीज है कि उसको एक्सेप्टेंस प्रॉपर मिलना चाहिए, नरिशमेंट उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग। देन है फिजिकल कांटेक्ट लाइक कडलिंग, फॉन्डलिंग। ठीक है, बच्चे को फिजिकल कांटेक्ट मतलब उसको अच्छे से, जैसे बच्चों को हम कैरी करते हैं, ठीक है, बहुत ही टेंडरनेस के साथ उसको बहुत अच्छे से, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, तो वही सारी चीजें कडलिंग फंडलिंग, उसको अच्छे से मतलब उसको ऐसे टच करना कि उसको अच्छा फील हो, वैसा वाला। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंट रिकॉग्निशन, लाइक वो बच्चे को एज अ बच्चा ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि उसके आसपास लोग हैं जो उसकी केयर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड में आएंगी एक बच्चे के लिए। ठीक है, अब जब जो छोटे बच्चे होते हैं तो जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक सेपरेशन, सॉरी, separation from mother, maternal deprivation causes fear, anger, withdrawal और resignation। ठीक है, डिटैचमेंट, जब बच्चे को उसकी मम्मी से अलग किया जाता है, लाइक अगर वो हॉस्पिटल में है, अगर वो बेडरिडन बेबी है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे उसकी मम्मी उसके साथ में नहीं रह सकती, तो उससे क्या होता है, बच्चे में फियर डेवलप हो जाता है, एंगर डेवलप, विड्रॉल डेवलप हो जाता है, रेजिग्नेशन, डिटैचमेंट, लाइक वो बच्चा थोड़ा डरा रहेगा या फिर बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा, या फिर वो एकदम विड्रॉल शो करेगा, लाइक उसको किसी से मतलब ही नहीं रहेगा, वो अपने आप में ही मगन रहेगा, उसको ना मम्मी की फिक्र है ना पापा की, वो थोड़ा विड्रॉल सिम्टम शो करेगा। ठीक है, रेजिग्नेशन और डिटैचमेंट, उस कोई अटैचमेंट, कोई अफेक्शन वो शो नहीं करेगा। देन रिग्रेशन, लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉल कंट्रोल, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उससे उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता है, लाइक ब्लैडर और बॉल का। लेकिन जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उस स्टेज में वो रिग्रेशन शो करता है, लाइक उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो, जैसे उसका ब्लैडर और बॉल कंट्रोल होता है, तो वो नहीं, जो वो मतलब आ चुका होता है उसमें बेबी में, लेकिन वो उसको लूज कर देता है। ठीक है, फिर क्लिंगिंग, नाइटमेयर और इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्लिंगिंग का मतलब होता है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा टाइम तक अलग रहता है, अकेला रहता है, तो उसमें अजीब सा चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाइटमेयर, उसको सपने भी आ सकते हैं डरावने, और इमोशनल डिस्टर्बेंस, बच्चा बहुत ही ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस शो करेगा। ठीक है, अब एज अ नर्स इन्फेंसी में आपके क्या क्या रोल रहेंगे वो यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा रहता है तो उसका मेन कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या रहता है, क्राई। अगर उसको भूख लगेगी वो तभी भी रोएगा, अगर उसको प्यास लगेगी वो तभी भी रोएगा, और अगर मान लो उसको सुसु पोटी कुछ भी लगेगी तो वो रोएगा। तो एज अ नर्स हमें उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना और समझना है कि वो क्यों रो रहा है, उसके रोने का रीजन क्या है। ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ क्राइंग, हंगर, पेन एंड डायपर। वही सेम चीज कि अगर उस हमें देखना है कि वो क्यों रो रहा है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, उसको दर्द हो रहा है, डायपर गीला है, क्या प्रॉब्लम है। देन मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखना है हमें बच्चे को कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। एक्सेप्ट इन्फेंट एज अ यूनिक इंडिविजुअल, एक बच्चा है तो उसको हमें एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है, लाइक उसको अननेसेसरी डांटना नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं शो करना है, तो ये सब चीजें उसको एज अ इंडिविजुअल हमें ट्रीट करना है। इनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, और उसकी केयर में ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, जिससे बच्चे को भी मैटरनल डिप्राइवेशन ना फील हो या फिर उसको लोनलीनेस ना लगे। ठीक है, प्रोवाइड सेंसरी कंफर्ट, टच, सॉफ्ट टॉक और कडलिंग, मतलब बच्चे को अच्छे से प्यार से हैंडल करना है उसको। ये जैसे बच्चों से बातें करते हैं सब, वैसे उसको बात करनी है, ताकि उसको लगे कि उसके आसपास लोग हैं जो उसकी केयर कर रहे हैं। प्लीजेंट इन्वायरमेंट एंड सुटेबल टॉयज, तो बच्चे को जो है एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट देना है और सुटेबल बच्चे को ऐसे टॉयज देने हैं जिनसे वो खेल सके, उनको एंजॉय कर सके। मैंने अवॉइड फोर्स और वायलेंस, और बच्चे के साथ आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, उसके साथ कोई वायलेंस नहीं करना है।
चाइल्डहुड में कौन से बच्चे आएंगे? ऐसे बच्चे जो 3 साल से 6 साल के बीच में है, या फिर 3 साल से 5 साल के बीच वाले बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, या फिर आप इनको प्री स्कूलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। देन फिर हम देखेंगे कि बच्चे की नीड्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रोल होता है एज अ नर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल में क्या है, बच्चे की जो है हाइट वो बढ़ जाती है 2.5 इंच पर ईयर के हिसाब से बढ़ती है बच्चे की हाइट जब वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे। और उसका वेट जो होता है वो 5 to 7 पाउंड्स पर ईयर बढ़ता है। देन बात करी जाए कि बच्चा क्या क्या सीखता है, तो इस टाइम पे बच्चा चलना सीखता है, भागना सीखता है, कूदना सीखता है, चढ़ना सीखता है, और कई सारी फाइन मोटर स्किल्स और कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है जिसमें वो अपनी फिंगर्स को यूज करना सीखता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। नेक्स्ट है लर्न स्पीकिंग, ड्रेसिंग एंड सेल्फ केयर। और बच्चा क्या है, अभी बोलना थोड़ा बहुत सीख जाता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ड्रेसिंग और सेल्फ केयर, अभी उसको क्या है कि अपने कपड़े खुद से पहनने हैं, तो ये वाली चीजें बच्चे के अंदर आ जाती हैं। सेल्फ केयर, उसको खुद से खाना खाना है, खुद से चम्मच पकड़ के खाना है। तो जब छोटे बच्चे आपने देखे होंगे तो उनमें ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगती हैं। एंड लर्न्स लेटर्स, नंबर्स एंड साउंड। और बच्चा क्या करता है, लेटर्स सीखता है, नंबर सीखता है, साउंड्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो सीखता है, और राइटिंग टूल्स को यूज करना सीखता है। पेंसिल, इरेजर हो गया, आपका पेन हो गया, पेन तो नहीं देते हैं छोटे बच्चों को पर वो जिद करेंगे पेन की भी। तो उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आएगा बच्चे की, जो छोटा बच्चा होगा, लव, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, वही चीज है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार से हैंडल करना है, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, और एक फिजिकल सिक्योरिटी उनको फील होनी चाहिए कि उनके आसपास पेरेंट्स हैं जो उनकी हर टाइम केयर करने के लिए अवेलेबल हैं। एक्सेप्टेंस और इनकरेजमेंट, उनको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए और वो जो चीज़ कर रहे हैं उसमें उनको इनकरेजमेंट भी मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई बच्चा है जो कि बाहर खेलने जाना चाहता है बट उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो उसको नहीं जाने देते, तो उससे बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसका जो बिहेवियर डेवलपमेंट है वो भी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। देन प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन और न्यूट्रिशन, बच्चे को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड केयर पॉइंट्स। तो अभी हॉस्पिटलाइज्ड अगर कोई चाइल्ड है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मतलब क्या क्या वो सिम्टम्स या साइंस शो कर सकता है। तो सबसे पहले वही रिग्रेशन उसमें डेवलप हो सकता है। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन एक टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, क्योंकि मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन करी थी डिफेंस मैकेनिज्म वाली वीडियो में। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी अर्ली स्टेजेस में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा अर्लियर सिम्टम शो करता है। जैसे अब मान लो बच्चा बड़ा है, 3 से 5 साल का बच्चा है या फिर 6 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि अभी अपना वो लाइक ब्लैडर और वॉल कंट्रोल कर सकता है, वो बता सकता है कि उसको सुसु जाना है, पॉटी जाना है। लेकिन इस कंडीशन में क्या करता है बच्चा, उसकी ये अर्ली सिम्टम शो करने लगेगा, बेड वेटिंग कर देगा, ठीक है, बच्चों जैसी बहुत ही ज्यादा इमेच्योरिटी भरी बातें करेगा वो, ठीक है? तो और इस टाइम पे क्या करना है हमें, बच्चे को नहीं पनिश करना है और नहीं इंसल्ट करनी है। काफी बार क्या होता है पेरेंट्स नहीं समझते हैं, और जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने फॉर एग्जाम्पल उससे कोई कप टूट गया या फिर उसने अपने कपड़ों में सुसु कर दी, तो अभी वो क्या करेंगे, जो भी आएगा सबको बताए जा रहे हैं इसने सुसु कर दी, इतना बड़ा हो गया इसने सुसु कर दी, इसको अभी ये सुसु बता नहीं पाता ये वो। तो बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम पे शेम फील होता है और वो मतलब कह सकते हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम डाउन हो जाता है कि मैं तो नहीं कर पाता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को कभी-कभी सीरियस ले लेते हैं जिस वज़ह से उनकी और तबीयत बिगड़ जाती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पनिश नहीं कर बहुत ज़्यादा क्या पनिश नहीं करना है और डाँटना नहीं है अननेसेसरी का। उनको आप जितना एनकरेज कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम कह सकते हो आप मिट्टी के जैसे होते हैं, उनको आप जैसा शेप दोगे वो वैसा ही चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? अगर आप उनको बहुत ज़्यादा डाँटोगे, बहुत ज़्यादा अ अननेसेसरी का उनको चिल्लाओगे तो वो उस तरीके से ही उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है इनकरेज इंडिपेंडेंस, और बच्चे को थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस आपको देनी है। अगर वो बाहर खेलने जाना चाहता है तो उसको जाने दो, अगर उसका मन नहीं है सोने का, उसको खेलना है तो उसको खेलने दो। थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस आपको उसको देनी है। अलाउड पार्टिसिपेशन इन केयर, होल्डिंग कप एंड ड्रेसिंग, और बच्चा अगर जैसे खुद से खाना खाना चाहता है, खुद से कपड़े पहनना चाहता है तो उसको अलाउ करो ताकि वो अपनी केयर में खुद इन्वॉल्व हो। एक्सप्लेन प्रोसीजर्स इन सिंपल लैंग्वेज, अब अगर आपने किसी बच्चे को कोई काम के लिए बताया है कि उसको
ये काम करना है या नहीं करना है, तो आप उसको उसका रैशनल भी दो कि ऐसा काम क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा। देन प्रेज़ कोऑपरेशन, अवॉइड शेमिंग। अब कोई बच्चा है, अगर वो कपड़े पहनने में अच्छे से पहन ले रहा है, तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है कि देखो अच्छे से तुम पहन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात, ऐसे-वैसे। तो आपको उसको उसको प्रेज़ करना है, उसको बताना है कि उसने बहुत अच्छा किया है, उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हो आप और उसको शेम फील नहीं कराना है, ठीक है? उसके बाद मेंटेन प्राइवेसी वही सेम चीज़ कि अगर हमें बच्चे ने कपड़े में सुसु कर दिए तो आपको उसको सबके सामने नहीं बताना है कि उसने सुसु कर दी, उसने सुसु कर दी, उसने सुसु कर दी। इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता है, तो ये आपको उसकी जो प्राइवेट चीज़ें वो सो सीक्रेट्स आपको बताता है, वो आपको अपने पास रखने हैं, ठीक है? सब में नहीं बताने हैं। देन है प्रोवाइड प्ले अपॉर्च्युनिटीज़ और बच्चे को खेलने देना है। छोटे बच्चे जितना ज़्यादा खेलेंगे, वो उतना अच्छे से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है, अब एज अ नर्स क्या रोल होने चाहिए, ठीक है? तो उसको क्या है, टेंडर लविंग केयर एंड फिजिकल सिक्योरिटी। बच्चे को टेंडर लविंग केयर मिलनी चाहिए, उसको एक फिजिकल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करानी है। मेंटेन नॉर्मल रूटीन और बच्चे का जो नॉर्मल रूटीन है, लाइक उसका खेलना, खाना, नहाना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए और उसका नॉर्मल रूटीन जितना पॉसिबल वे में हो सकता है उतना आपको फॉलो करवाना है। देन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन और बच्चे का ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। कब उसका कौन-सा माइलस्टोन वो अचीव कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट उसमें हुई है, कौन-सी ग्रोथ माइलस्टोन उसने अचीव कर ली है, कौन-सी अभी नहीं की है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना है। बिल्ड रैपोर्ट, बच्चे के साथ अच्छे से रैपोर्ट बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट है बी पेशेंट एंड अफेक्शनेट। आपको पेशेंट रहना है और बच्चे के साथ प्यार से पेश आना है। देन एनकरेज इंडिपेंडेंस, बच्चे को इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है? देन आते हैं लेट चाइल्डहुड में, यानी कि स्कूलर बच्चे जो 6 से 12 साल की एज के बीच में आते हैं। तो फिजिकल एंड इनमें कॉग्निटिव या फिर मेंटल क्या-क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो बच्चे की हाइट होती है वो 2 से 3 इंच पर ईयर बढ़ती है इस एज में। उसके बाद उनका वेट जो होता है वो 3 टू 5 पाउंड्स, यानी कि अप्रॉक्स आप कह सकते हो 1.5 किलो के समथिंग बढ़ता है वेट पर ईयर। उसके बाद बेटर मसल कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस, और इस एज में बच्चे का जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है और एंड्योरेंस वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाता है। स्किल्स की बात करी जाए तो बच्चा रनिंग, स्विमिंग और साइक्लिंग करने लगता है। और थिंकिंग अभी जो रहती है बच्चे की वो कॉन्क्रीट रहती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की आदत होती है उनको। इस एज में बच्चा एकदम चुप ही नहीं रह सकता। कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो अरिथमेटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो अभी शायद नहीं कर पाता है। साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करी जाए तो साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आएगा, लव, अफेक्शन और सिक्योरिटी। बच्चे को लव मिलना चाहिए, अफेक्शन और सिक्योरिटी। देन बिलोंगिंगनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को एक बिलोंगिंगनेस की आसपास उसके जो लोग हैं उसको समझ रहे हैं, ठीक है? बिलोंगिंग, उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके पास है, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग बच्चे को प्रोवाइड करनी है। देन अटेंशन एंड फिजिकल केयर, उसको अटेंशन मिलनी चाहिए और फिजिकल केयर। और ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी जेलसी ज़्यादा होती है। अगर उनका कोई बच्चा 6 साल का है और उसका कोई छोटा भाई है, तो उसको उससे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। तो उनको प्रॉपर अटेंशन देनी है और केयर भी। अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए उनको अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। अपॉर्च्युनिटी मतलब उनको खेलने-कूदने का पूरा मौका मिलना चाहिए। है ना? एनकरेजमेंट और डिसिप्लिन, बच्चे को एनकरेज भी करना है आपको और डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करना है। देन है गाइडेंस फॉर एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब आपको जो बिहेवियर बच्चे को चाहिए कि आपका बच्चा ऐसा नहीं ऐसा करे, तो आपको उसके लिए बच्चे को गाइड भी करना है प्रॉपर्ली, ताकि जो बिहेवियर आप चाहते हो वो बिहेवियर शो कर सके। अब एज़ अ नर्स क्या-क्या रोल होते हैं हमारे, तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसको जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी आपके हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं, उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने हैं ताकि बच्चा अपना कोऑपरेशन शो कर सके। देन है गिव गाइडेंस एंड डायरेक्शन, और बच्चे को गाइडेंस आपको प्रोवाइड करनी है और डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। देन एनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन, और बच्चे को एनकरेज करना है जिससे वो उसके मन में जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस कर सके, आपको बता सके। प्रोटेक्ट फ्रॉम लोनलीनेस, पेन एंड फियर, और बच्चे को आपको प्रोटेक्ट करना है लोनलीनेस से, अकेलेपन से, दर्द से और फियर से। अब जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में एक नर्स को पेरेंट्स की एंग्ज़ायटी कैसे हैंडल करनी है, तो बताया गया है यहाँ पे। देखो, जो पेरेंट्स होते हैं वो एंग्ज़ियस हो सकते हैं, ओवर क्रिटिकल हो सकते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग, और उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि उनका बच्चा जो रो रहा है वो सिर्फ़ नर्स की वज़ह से या डॉक्टर की वज़ह से रो रहा है, ठीक है? तो
कंडीशन में नर्स को सिंपैथेटिक रहना है, टेक्टफुल रहना है और रीअश्योरिंग, समझाते रहना है उनको कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, यही था आज के वीडियो में पूरा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको चिल्ड्रन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन कवर करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडोलसेंट और एडल्ट का भी पढ़ेंगे। एंड हाँ, आप लोग मुझे ये बता देना कि इन नोट्स से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं डायरेक्टली बुक से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बुक में ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, बट मैंने इसमें थोड़ा कंसाइज करके लिखा हुआ है ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आप लोग मुझे बता देना अपना फीडबैक जो भी रहेगा, और ये वीडियो आपको समझ में आया है या नहीं वो चीज़ भी आप बता सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें आप जो यूट्यूब पे नहीं पूछ पाते हो, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दिया करो, वहाँ पे आपको डायरेक्टली रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे मैं यूट्यूब पे भी कर देती हूँ, बट काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं मुझे पर्सनली बात करनी है या जो भी है, तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।